भाई कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा क्रेडिट तो रेस्क्यू करने वालों को ही मिलेगा, लेकिन लीडरशिप को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसने सारी एजेंसियों को कोऑर्डिनेट किया, हर रिसोर्सेज वहां पर पहुंचाने में मदद की। लेकिन पता नहीं मोदी विरोध का ऐसा कौन सा कीड़ा इन लोगों को काटे हुए है कि इतना बड़ा काम होने के बाद भी मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता। यह इनकी राजनीतिक मजबूरी होगी, लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए कि जिस काम को लेकर पहले आप पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, उसी काम को पीएम मोदी ने करके दिखाया। आप एक बार सोचिए कि अगर किसी मजदूर के साथ, एक सेकंड के लिए सोचिए, कोई अनहोनी हो गई होती या मजदूर निकाले ना जा पाते, तो यही लोग आज नरेंद्र मोदी को भर भर के गाली दे रहे हो, भर भर के पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया होता कि नरेंद्र मोदी ने 41 मजदूरों को मार दिया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब बच के निकल गए तो देश में कितना सिस्टम में चेंज आया है, इसकी तारीफ नहीं। ये लोग माने या न माने, लेकिन मजदूरों को मौत के मुंह से बचाकर लाने का बहुत ही मुश्किल काम देश ने पूरा किया। यह देश के लिए गर्व करने वाली बात है। सबको गर्व होना चाहिए कि यह न्यू इंडिया है जो अपने लोगों को कहीं से भी बचाने का दम रखता है। लेकिन इस बात को कुछ लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। जिन मजदूरों को टनल से सुरक्षित निकाला गया, उसमें 4 मजदूर बिहार से भी, लेकिन इस पर खुशी जताने की बजाय बिहार के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। 17 दिन बाद मजदूर टनल से बाहर आ गए, लेकिन विपक्ष के नेताओं की गाड़ी पीएम को पनौती बताने पर अटकी। जेडीयू के नेता और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। श्रवण कुमार का कहना है कि बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए, अगर देश में कोई शुभ काम हो तो उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। सुनिए इनकी बातें, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, जीत गए तो उनकी क्रेडिट, हार गए तो दूसरे पर, कुछ दुर्घटना हो जाती तो दूसरे पर, और निकल गए तो सब उनका। यही तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, यही नीति है। मोदी जी के बारे में कुछ विद्वान लोग, कुछ जो सनातन धर्म के प्रमुख हैं, जो लोग सनातन धर्म को ठीक से जानते हैं और समझते हैं, वो कहते थे कि ये अपशगुन है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। तो भाजपा के नेताओं को रोकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कोई देश में अगर शुभ काम होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री न दिखे तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने पीएम मोदी की मजदूरों के साथ बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में क्या लिखा पता है? उन्होंने लिखा कि इसलिए देश ने नया नाम पनौती दिया है। 17 दिन से बेचारे श्रमजीवी जीवन मौत से संघर्ष कर रहे थे। उस दौरान मैच का लुत्फ ले रहे, फाइटर प्लेन में उड़ रहे। सोमालिया, श्रीलंका भी अपने नागरिकों को 2-4 दिन में सुरंग से निकाल लिया। कैमरा जीवी बिना कैमरे के बात नहीं कर सकते। इनके नेताओं ने क्या किया था वो अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन इन लोगों की भाषा और व्यवहार देखिए। यानी जब तक मजदूर टनल में फंसे थे तब तक विपक्ष के नेता पीएम मोदी को कोस रहे कि पीएम मोदी ध्यान नहीं दे रहे, मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया। बॉस मुझे यह बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन की ना बात हो रही है, मैं एक उदाहरण देकर पूछता हूं। 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तो क्या मनमोहन सिंह एनएसजी कमांडो बन के गए थे, या वो ताज होटल के बाहर खड़े हो गए थे कि सुनो एनएसजी वाले तुम इधर से घुसो उधर से घुसो? या देश में एक दौर था कि जब आतंकी हमले होते थे, बम फूटता था इधर ना उधर, तो क्या मनमोहन सिंह दौड़े दौड़े हर जगह जाते थे क्या? तब तो उनके मंत्री पर आरोप लगता था कि कपड़ा ही बदलते रह रहे हैं, लोगों पे ध्यान कम है। अभी आऊंगा कांग्रेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी आऊंगा, लेकिन आप देखिए कि अब जब मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया तो विपक्ष के नेता अलग ही राजनीति करने लगे। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, केजरीवाल के करीबी ये मंत्री तो खुद क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे खड़े हो गए, जबकि उनकी सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं था। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि उनके दिल्ली जल बोर्ड के रैट डिगर्स भी वहां मौजूद थे जिन्होंने रेस्क्यू में मदद की और उनके जरिए दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड सरकार की मदद कर दी। एक बार सुनिए भाई साहब। ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे दिल्ली जल बोर्ड के भी वहां पे रैट डिगर्स गए थे जिन्होंने मैनुअली उस सुरंग को खोद के उनकी जान बचाई, और दिल्ली सरकार को गर्व है कि दिल्ली सरकार इस तरीके से उत्तराखंड सरकार की मदद कर पाई। वहां हमारे लोग वहां गए, हमें इसकी खुशी है, और कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो हम उन लोगों को भेजेंगे। अब सब इस कोशिश में लग गए हैं कि कैसे उन्हें भी थोड़ा थोड़ा क्रेडिट मिल जाए। पहले तो ये सरकार को कोस रहे थे, लेकिन जब सरकार ने लोगों को निकाल लिया तो इन्हें ट्रैक बदलने का मौका मिला। कुछ लोग तो धर्म का एजेंडा भी ले आए भाई, ये बताने लगे कि बचाने वाले किस धर्म के थे।
जबकि जिन टीमों ने टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकाला उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, भारतीय हैं और विदेशी भी हैं। लेकिन यहां कुछ लोगों को अलग ही एजेंडा चलाना है, इसलिए जब सरकार के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो धर्म का एंगल लिया। जिन रैट माइनर्स की बात हो रही है उनका बहुत बड़ा रोल निश्चित तौर पर रहा है और इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। 25 नवंबर को मजदूरों को टनल में फंसे हुए 14 दिन हो चुके थे, तभी अमेरिकी ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया। मलबे में दबे सरिये और लोहे में फंसकर ऑगर मशीन के पुर्जे टूट गए। 2 दिन तो काम ही नहीं हो पाया। जब मजदूरों को निकालने की कोई तकनीक काम नहीं आई तो रैट माइनर्स की टीम को बुलाया गया। किसी ने दिमाग लगाया कि सर इनको बुलाते हैं। 27 नवंबर को रैट माइनर्स पाइप के अंदर घुसे और हाथ से खुदाई करने में जुटे। अगले ही दिन रैट माइनर्स की टीम टनल में खुदाई करते हुए 41 मजदूरों तक पहुंची। लेकिन यह समझ लीजिए कि रैट माइनर्स किस तरह हाथों से खुदाई करते हुए मजदूरों तक पहुंचे। फिर इनकी बात भी सुनाऊंगा। रैट माइनर्स अपने साथ छेनी, हथौड़ा, गेती और हाथों से चलने वाली ड्रिलिंग मशीन लेकर पाइप के अंदर गए। सरिया और पाइप को काटने के लिए रैट माइनर्स को प्लाज्मा कटर और लेजर कटर भी मुहैया करवाया गया। इस काम के लिए 2-2 रैट माइनर्स की 3 टीम बनाई गई जो शिफ्ट में अंदर जाते थे। अंदर गए 2 लोगों में एक हाथ से खुदाई करता था, दूसरा मलबा इकट्ठा करता था। सुरंग के बाहर खड़े मजदूर ट्रॉली के जरिए मलबे को पाइप के बाहर निकाल लेते थे। मलबे को बाहर निकालने के लिए रैट माइनर्स ने खास तरह की ट्रॉली भी तैयार की थी जिसे रस्सी की मदद से बाहर खींच लेते थे। हालांकि सुरंग के अंदर हाथ से खुदाई करना रैट माइनर्स के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस काम को पूरा किया। रैट माइनर्स के लीडर वकील हसन से सुनिए यह मिशन कितना मुश्किल था। काम तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मेरे लड़के जो इस चीज को सोच के आते कि कुछ भी हो ये काम हमें करना ही करना है, चाहे इसके लिए हमें 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे लगातार काम क्यों ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं अपने लड़कों को क्रेडिट देना चाहूंगा, जो मेरे लड़के हैं ये जो जिन्होंने काम किया सर, तो मैं इनको क्रेडिट देना चाहूंगा इसके लिए। तो अंदर कितना मुश्किल था? अंदर सर बहुत ही मुश्किल ऐसा सिचुएशन थी वहां पे कि हर तरफ से सरिया थे, जैसे इन्होंने जाल लगाया हुआ था, टनल में जाल लगाया हुआ था, लेटिस गार्टर थे और आपका पाइप्स थे, काफी पाइप्स थे, और उनको ऑगर भी नहीं काट पाया, मतलब ऑगर उनको काट के आगे नहीं बढ़ पाया, वो मैनुअली हमारे लड़कों ने काट के बाहर निकाला है। अच्छा, अब आप सोचिए जितने लोग हैं ये सारे लोग कमाल के हैं। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। 3 टीम थी 2-2 लोगों की, बारी बारी से सब काम कर रहे थे। लेकिन आप देखिए देश में माहौल कैसे बनता है। आखिरी जो अंदर था जिसने आखिरी वाला छेद किया और वहां पहुंचा, वो अपना मुसलमान भाई था, तो पूरा माहौल बना दिया कि अरे देखो मुसलमान ने बचा। गजब करते हैं। उसका क्रेडिट कौन छीन रहा है? लेकिन बाकी शिफ्ट में जो लोग कर रहे थे उनका क्रेडिट चला गया। जो लास्ट में छेद किया उसी का सारा क्रेडिट हो गया क्या? इसमें कहां से हिंदू मुसलमान का एंगल आ गया भाई? लेकिन लोग कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को क्रेडिट नहीं देना तो आए बाएं साएं कुछ भी बोलो। जितने लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे उन सभी को सल्यूट है, उन सभी की तारीफ होनी चाहिए। इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये देश का मिशन था, इसमें देश की दुआएं थी।